बालकृष्ण ने निखिल का नाम पूछते ही अपना हथियार निकाल लिया था। वह लगभग 2 मीटर लंबा अग्नि भाला था, जिसकी पूरी डंडी जलती हुई ड्रैगन जैसी लाल चमड़ी से ढकी हुई थी। उसे देखते ही कोई भी समझ जाता कि वह 5वें स्तर का बेहद शक्तिशाली पशु हथियार था। जो भाला निखिल की ओर तना हुआ था, उसका नाम था लाल अग्नि ड्रैगन भाला। बालकृष्ण के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसे अंधकार में युद्धभूमि में ऐसा प्रतिद्वंदी मिलकर काफी खुशी हुई थी, खासकर ऐसा मूर्ख जो अपने जीवन पशु को वहीं खड़ा करके मन्ना को शुद्ध करने दे रहा था। उसके लिए यह ऐसा ही था जैसे कोई खुद अपने हाथों से खजाना सामने रख दे। बालकृष्ण ने भाला सीधा निखिल की तरफ तानते हुए कहा, बोल, तेरा नाम क्या है? उसकी आंखों में चमक थी। जैसे ही निखिल जवाब देता, वह तुरंत हमला करने के लिए तैयार था। दूसरी तरफ रोशनी आने वाली लड़ाई को लेकर थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन निखिल हंस पड़ा। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, मैं तुम्हारा बाप हूं, अग्नि ड्रैगन राजा। क्या बेटा अपने पिता को नहीं पहचानता? बालकृष्ण हल्का सा हंसा। अच्छा, अब तो ये भी तय हो गया कि तुझे सिर्फ हराना नहीं, मारना चाहिए। अंधकार में युद्धभूमि में हर इंसान दूसरे का दुश्मन था। यहाँ सभी प्रतियोगी थे। फर्क सिर्फ इतना था कि अभी तक किसी को सही नियम पता नहीं थे। बालकृष्ण तेजी से आगे बढ़ा और बोला, ज्वालानाग, बाहर आ। उसके शरीर से अचानक एक विशाल जीवन पशु बाहर निकला। वह एक बहुत बड़ा सांप था, जिसकी पूरी देह खून जैसे लाल चमकते शल्कों से ढकी हुई थी। ध्यान से देखने पर पता चलता था कि उसके पंजे भी थे, इसलिए वह साधारण सांप नहीं बल्कि किसी अधूरे ड्रैगन जैसा लगता था। बस उसके सिर पर सींग नहीं था, इसलिए उसका रूप अधूरा दिखाई देता था। बालकृष्ण ने घमंड से कहा, क्या तुमने कभी हमारे ड्रैगन सिटी के राजसी अग्नि ड्रैगन कुल के ज्वालामुखी अग्नि ड्रैगन के बारे में सुना है? निखिल ने कंधे उचकाए और हंसते हुए कहा, कौन सा अग्नि ड्रैगन? मुझे तो यह असली ड्रैगन नहीं लगता। ये तो किसी छोटे अग्नि छिपकली ड्रैगन जैसा दिखता है। ड्रैगन सिटी के लोगों के लिए उनके पवित्र अग्नि ड्रैगन को छोटा या घटिया कहना बहुत बड़ा अपमान था। निखिल की बात सुनते ही बालकृष्ण का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने दांत भींचते हुए कहा, तुम्हारा जीवन पशु लड़ाई नहीं कर सकता, इसलिए मरने से पहले आखिरी बातें बोल लो। निखिल ने भौहें सिकोड़ लीं। क्यों? अभी तक किसी को नियम ही नहीं पता। हो सकता है मुझे मारने का कोई फायदा ना हो, और वैसे भी तुम्हारा जीवन पशु पहले से 7 सितारा स्तर पर है, तुम्हें मरना की जरूरत भी नहीं। ये सच था कि ज्वालानाग 7 सितारा स्तर का शक्तिशाली पशु था। उसकी ताकत बहुत डरावनी थी, लेकिन निखिल ने यह नहीं बताया कि उसके पास राजसी मन्ना था। अगर उसने यह बात कह दी होती तो शायद बातचीत उसी पल खत्म हो जाती। असल में निखिल सिर्फ ये जानना चाहता था कि क्या बालकृष्ण को अंधकार में परीक्षा के बारे में उससे ज़्यादा जानकारी है। वह ये भी जानना चाहता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि केवल वही अंधेरे में रखा गया हो। बालकृष्ण ने ठंडी हंसी के साथ कहा, फिर भी मेरे पास तुझे मारने के कारण हैं। एक तो इससे मेरा एक प्रतियोगी कम हो जाएगा, दूसरा, तुम वर्मिलियन बर्ड स्वर्गीय आश्रम से हो। हजारों सालों से ड्रैगन सिटी और वर्मिलियन बर्ड स्वर्गीय आश्रम के बीच दुश्मनी चली आ रही थी। दोनों शक्तियों के बीच अनगिनत लड़ाइयाँ हो चुकी थीं। बालकृष्ण ने जोर से चिल्लाया, मरने के लिए तैयार हो जा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिख रहा था। आखिर उसकी तरफ संख्या भी ज्यादा थी। लेकिन निखिल बिल्कुल शांत था। उसने रोशनी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, रोशनी, डरने की जरूरत नहीं। हम दोनों को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर निखिल ने अपना हथियार निकाल लिया। वह था जलता हुआ ड्रैगन श्रृंखला तलवार। उसने तेजी से आगे बढ़ते हुए तलवार घुमाई। तलवार की जंजीरें हिलते ही तेज धातु जैसी चीखती आवाज गूंज उठी। वह आवाज सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते थे। रोशनी ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। ठीक है बड़े भाई। शुरुआत में वह सचमुच बहुत डरी हुई थी। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतने निर्दयी लोगों का सामना नहीं किया था। लेकिन जब निखिल उसके साथ खड़ा था तो उसके अंदर भी धीरे धीरे हिम्मत आने लगी। उसे विश्वास था कि निखिल उसे सुरक्षित रखेगा। अंधकार में युद्धभूमि ऐसी जगह थी जहां हर लड़ाई जीवन और मृत्यु का खेल बन सकती थी। रोशनी को बचपन से हमेशा सुरक्षा और प्यार मिला था। उसने कभी इतने खतरनाक हालात नहीं देखे थे, इसलिए उसका डरना स्वाभाविक था। चारों तरफ भारी दबाव था। हवा में हत्या की भावना भरी हुई थी। दूर दूर तक फैली खाई से अजीब ठंडी हवा उठ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा संसार ही मौत की गंध से भर गया हो। लेकिन उस डर और अंधेरे के बीच एक चीज थी जो रोशनी के दिल को शांत कर रही थी। वह थी निखिल के दिल की स्थिर धड़कन। जब भी वह उसके पास खड़ी होती, उसे लगता जैसे कोई विशाल पर्वत उसके सामने खड़ा हो। चाहे दुश्मन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, निखिल कभी पीछे हटने वाला नहीं था। निखिल की आंखों में भी युद्ध की आग जल रही थी। उसके सामने खड़ा बालकृष्ण ताकतवर जरूर था, लेकिन निखिल के चेहरे पर डर का नाम तक नहीं था। उसके कदम धीरे धीरे आगे बढ़े। जमीन पर दबाव इतना भारी था कि पत्थरों में दरारें पड़ने लगीं। बालकृष्ण ने अपना लाल अग्नि ड्रैगन भाला घुमाया।
दूसरी तरफ निखिल ने अपनी जलती ड्रैगन श्रृंखला तलवार कसकर पकड़ ली। दोनों की नज़रें एक दूसरे पर टिक गईं। अगले ही पल अंधकार में युद्धभूमि में भयंकर टक्कर होने वाली थी। रोशनी निखिल के शांत स्वभाव और उसके अटूट इरादे को महसूस कर सकती थी। उसकी आवाज़ में बिल्कुल भी डर नहीं था, जैसे सामने कितना भी बड़ा खतरा क्यों न हो वह पीछे हटने वाला नहीं था। निखिल ने तेजी से आगे बढ़ते हुए कहा, जैसा मैं कहूँ वैसा करो और समय क्षेत्र का उपयोग करो। इतना कहकर वह सीधे बालकृष्ण की ओर झपट पड़ा। रोशनी ने तुरंत सिर हिलाया। ठीक है। अगले ही पल उसने अपनी दूसरी शक्ति सक्रिय कर दी। अचानक एक अदृश्य गोल क्षेत्र पूरे इलाके में फैल गया। समय क्षेत्र बहुत रहस्यमयी शक्ति थी, बिल्कुल उसकी आत्मिक जुड़ाव शक्ति की तरह। जैसे ही वह शक्ति फैली, बालकृष्ण की चाल अचानक धीमी पड़ गई। बालकृष्ण ये कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस दुनिया में समय को नियंत्रित करने वाली शक्ति भी हो सकती है। उसकी नज़र में वह और उसका ज्वालानाग धीमे नहीं हुए थे, बल्कि निखिल ही अचानक बहुत तेज हो गया था। असल में यह बात कुछ हद तक सच भी थी। निखिल पहले से ही बहुत तेज था और अब उसके साथ अदृश्य स्वर्गीय पंख और अग्नि छाया कदम जैसी शक्तियां भी जुड़ गई थीं। रोशनी अपनी पूरी ताकत से निखिल की मदद कर रही थी। उसने आत्मिक जुड़ाव, समय क्षेत्र और स्वर्गीय पंख तीनों शक्तियां एक साथ पूरी शक्ति से चला दी थीं। बालकृष्ण को शुरू में लगा था कि ये दो लोगों के खिलाफ एक आदमी की लड़ाई है, और सच भी यही था। अगर निखिल अकेला होता तो शायद बालकृष्ण को अपने ज्वालानाग की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब रोशनी की वजह से हालात बदल चुके थे। बालकृष्ण गुस्से से दहाड़ा, मर जा। उसने अपने दोनों हाथ घुमाए और अपनी शक्तिशाली युद्ध कला का प्रयोग किया, आत्मा भेदी ड्रैगन भाला कला। उसका भाला तूफान की तरह घूमने लगा। चारों दिशाओं से तेज भाले जैसी ऊर्जा निकलकर निखिल पर टूट पड़ी। उसी समय ज्वालानाग जमीन के भीतर घुस गया। कुछ ही पलों में उसके आसपास लगभग 50 मीटर तक की धरती जलने लगी। यह उसकी आत्मिक शक्ति थी, जलती हुई धरती। लेकिन हमला यहीं खत्म नहीं हुआ। धरती से उठती आग तेजी से इकट्ठा होने लगी और ड्रैगन के आकार की लपटें बनाकर निखिल की ओर बढ़ने लगीं। ये ज्वालानाग की दूसरी आत्मिक शक्ति थी, ज्वालामुखी ड्रैगन श्वास। बालकृष्ण जैसे राजसी परिवार के व्यक्ति का जीवन पशु बेहद शक्तिशाली था। संभव था कि ज्वालानाग 7 अलग अलग आत्मिक शक्तियां जानता हो, इसलिए वह बहुत खतरनाक दुश्मन था। लेकिन एक बात बालकृष्ण नहीं जानता था, निखिल आग से लगभग अप्रभावित था। इसका मतलब यह नहीं था कि वह हर हमले से अमर हो गया था। अगर भाला उसके शरीर में घुस जाता तो वह फिर भी मर सकता था, लेकिन आग आधारित हमलों से उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। ज्वालानाग की जलती हुई धरती शक्ति निखिल को बस हल्की गुदगुदी जैसी लग रही थी। तभी पीछे बने गुप्त कक्ष से अचानक आग का एक गोला बाहर निकला और निखिल के शरीर के चारों ओर लिपट गया। वह था अभिनाश की आत्मिक शक्ति, नरक कवच। हालांकि छोटा पीला चूजा अभिमन्ना को शुद्ध करने में व्यस्त था, फिर भी उसने निखिल की मदद करने का तरीका ढूंढ लिया था। जैसे ही नरक कवच निखिल के शरीर पर चढ़ा, वह आग के खिलाफ और भी मजबूत हो गया। अब ज्वालानाग के ज्यादातर अग्नि हमले उसके लिए लगभग बेकार हो चुके थे। निखिल मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद भाई। सच कहें तो निखिल पहले से ही बालकृष्ण से नहीं डर रहा था, लेकिन अब जब अभिनाश की मदद भी मिल गई थी, उसका आत्मविश्वास और बढ़ गया। उधर बालकृष्ण लगातार हमला करता जा रहा था। जब निखिल अभी भी जलती हुई धरती के बीच खड़ा था, तब बालकृष्ण अलग अलग दिशाओं से अपने भाले से वार करता रहा। हर वार बेहद तेज और जानलेवा था। दूसरी तरफ ज्वालानाग भी बार बार जमीन से निकलकर अपने पशु युद्ध कौशल से हमला कर रहा था। उसके कई हमले बस थोड़े अंतर से निखिल को छूने से चूक गए। निखिल ने सिर हिलाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बालकृष्ण इतना पागलपन क्यों दिखा रहा है। उसने लड़ते लड़ते पूछा, इसका क्या मतलब है? हम अभी अभी मिले हैं, क्या तुम सच में मुझे मारना चाहते हो? बालकृष्ण की आंखें खून जैसी लाल हो चुकी थीं। उसने ठंडी आवाज में कहा, पहले मैं सोच रहा था कि अगर तुम्हारा परिवार शक्तिशाली हुआ तो सिर्फ तुम्हें हराकर छोड़ दूंगा, लेकिन अब मैंने अपना फैसला बदल दिया है। निखिल ने पूछा, क्यों? बालकृष्ण जोर से हंसा, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? इसे अंधकार में परीक्षा कहा जाता है, और इस परीक्षा के अंत में सिर्फ एक व्यक्ति जिंदा बचेगा। उसने भाला कसकर पकड़ा और दहाड़ा, हम दोनों में से कोई एक ही इस जगह से जीवित बाहर जाएगा। बालकृष्ण सांप की तरह फुफकारते हुए बोला, सिर्फ वही इंसान स्वर्गीय धाम जाने का अधिकार पाएगा जो आखिर तक जीवित बचेगा। बाकी लोग क्या सोचते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं यह मौका किसी और को नहीं दूंगा। उसकी आंखों में पागलपन साफ दिखाई दे रहा था। मेरा जन्म ड्रैगन सिटी में हुआ, शायद मेरी किस्मत वहीं सड़कर खत्म होने की थी, लेकिन यही मेरा एकमात्र मौका है उस किस्मत से निकलने का। वह और भी जोर से चिल्लाया, इसलिए मैं इस अंधकार में युद्ध भूमि में मौजूद हर इंसान को मार डालूंगा, जब तक पूरे नील क्षेत्र में सिर्फ मैं अकेला जीवित नहीं बच जाता। उसने अपना लाल अग्नि ड्रैगन भाला घुमाते हुए पागलों की तरह हंसना शुरू कर दिया। और जब सिर्फ मैं ही बचूंगा, तब स्वर्गीय धाम किसी और को चुनेगा भी कैसे?
निखिल शांत नजरों से उसे देख रहा था। बालकृष्ण अचानक दहाड़ा, तुमने कहा था कि इस खेल के कोई नियम नहीं हैं। तो सुनो, यही है इस अभिशप्त खेल के नियम। इतना कहकर वह और तेजी से हमला करने लगा। उसकी और ज्वालानाग की तालमेल बेहद शानदार थी। दोनों मिलकर लगातार निखिल पर टूट पड़ रहे थे, लेकिन उनकी पूरी ताकत लगाने के बावजूद वे निखिल के नरक कवच को भेद नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके अधिकतर हमले अग्नि आधारित थे और आग निखिल पर ज्यादा असर नहीं कर रही थी। ऊपर से रोशनी के समय क्षेत्र के कारण बालकृष्ण की चाल सामान्य से धीमी हो चुकी थी। निखिल ने ठंडी आवाज में कहा, बालकृष्ण, मुझे नहीं पता इस खेल के असली नियम क्या हैं। मैं तुम्हारी बात सही है या गलत ये भी साबित नहीं करना चाहता। उसकी आंखों में अचानक तेज चमक उठी। लेकिन एक बात मैं साफ बता सकता हूँ। वह आगे बढ़ा, अगर तुम सच में पूरे नील क्षेत्र के सभी लोगों को मारना चाहते हो तो सबसे पहले मरने वाला इंसान तुम ही होगे। इतना कहते ही निखिल ने हमला कर दिया। उसी पल ज्वालानाग जमीन के अंदर तैरता हुआ निखिल के नीचे पहुंचा और अचानक बाहर निकलकर उसके पैरों को काटने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसके दांत नरक कवच से टकराए, उसकी जीभ लगभग जल गई। उसी समय निखिल ने अपना बायां हाथ नीचे किया। उसकी हथेली पर मौजूद रहस्यमयी आंख सीधे ज्वालानाग की तरफ देखने लगी। उस आंख की 81 आत्मिक नसों में पशु ऊर्जा बहने लगी और उसकी शक्ति तुरंत सक्रिय हो गई। अगले ही पल ऐसा लगा जैसे कोई भूत ज्वालानाग के कानों में फुसफुसा रहा हो। उस रहस्यमयी आंख की भ्रम शक्ति के साथ मिलकर ज्वालानाग तुरंत डरावने सपने में फंस गया। निर्जीव 7 चीखें, पहला प्रहार। निखिल की जलती ड्रैगन श्रृंखला तलवार बिजली की तरह घूमी और ज्वालानाग के शरीर को चीरती हुई निकल गई। उसकी चमड़ी फट गई और खून चारों तरफ फैल गया। ज्वालानाग दर्द से चीखा और तुरंत जमीन के अंदर वापस घुस गया, जैसे कोई घायल कीड़ा मिट्टी में छिपता है। उसके पीछे खून से भीगी धरती रह गई। बालकृष्ण गुस्से से चिल्लाया, बस मर जा। वह बगल से तेजी से निखिल की ओर बढ़ा। तभी निखिल की जलती ड्रैगन श्रृंखला तलवार फिर से घूमी। इस बार तलवार से ऐसी डरावनी आवाज निकली जैसे हजारों बुरी आत्माएं चीख रही हों। तलवार का नुकीला हिस्सा सीधा बालकृष्ण की तरफ गया, जबकि उसकी जंजीर वाला भाग लाल अग्नि ड्रैगन भाले से लिपट गया। अगले ही पल तलवार का जहरीला दांत बालकृष्ण की बाह में घुस गया। आह! बालकृष्ण दर्द से चीख पड़ा। उसके हाथ से भाला छूट गया और निखिल ने उसे खींचकर हवा में दूर फेंक दिया। तभी ज्वालानाग फिर से जमीन से बाहर निकला। उसके मुंह से पिघले लावे जैसी आग की धारा निखिल की तरफ बढ़ी। यह उसकी तीसरी आत्मिक शक्ति थी, लावा विस्फोट। लेकिन उसी समय फिर से धातु के टकराने जैसी तेज आवाज गूंजी। निखिल ने अपनी जलती ड्रैगन श्रृंखला तलवार दोबारा घुमाई। तुरंत ज्वालानाग के कानों में भयानक आत्माओं की चीखें गूंजने लगीं। उसकी मानसिक पीड़ा फिर से बढ़ गई। बस एक पल के लिए उसका शरीर धीमा पड़ा, लेकिन निखिल के लिए वही एक पल काफी था। जैसे ही ज्वालानाग ने लावा विस्फोट छोड़ने के लिए अपना मुंह पूरा खोला, निखिल की जलती ड्रैगन श्रृंखला तलवार सीधे आग के बीच से उसके मुंह के अंदर घुस गई। तलवार उसके गले को चीरती हुई शरीर के भीतर तक पहुंच गई। ज्वालानाग का पूरा शरीर अचानक अकड़ गया। उसकी अंदरूनी नसें और अंग पूरी तरह फट चुके थे। उसने आखिरी बार दर्द भरी धीमी चीख निकाली। फिर उसका विशाल शरीर जोर से जमीन पर गिर पड़ा। अब उसमें जीवन का कोई निशान नहीं बचा था। जब निखिल ने अपनी जलती ड्रैगन श्रृंखला तलवार को वापस खींचा, तब उसके साथ ज्वालानाग के शरीर के अंदरूनी अंग भी बाहर निकल आए। स्वाभाविक रूप से बचे हुए लावा विस्फोट की आग भी उसके पूरे शरीर पर फैल गई। अगर वहां राजेश जैसा कोई और होता तो वह उसी पल जलकर मर जाता, लेकिन निखिल के शरीर पर मौजूद पिघला नरक कवच के सामने वह आग किसी मोमबत्ती की लौ से ज्यादा खतरनाक नहीं थी। निखिल बिना किसी चोट के आग के बीच से बाहर निकला। वह ऐसा लग रहा था जैसे नरक की गहराइयों से कोई दानव बाहर आया हो। उसने शांत आवाज में पूछा, बालकृष्ण, अब भी मुझे मारने का सोच रहे हो? निखिल के अपने सिद्धांत थे। वह कभी बेवजह दूसरों से लड़ाई शुरू नहीं करता था, लेकिन अगर कोई पहले उसे उकसाता या हमला करता तो वह दया भी नहीं दिखाता था। यही युद्ध की दुनिया का नियम था। यहाँ सिर्फ शक्तिशाली लोग ही जीवित रहते थे। 3 साल पहले निखिल इतना मजबूत नहीं था और उसी कमजोरी की वजह से अविनाश की मौत हुई थी। इसलिए अब वह कभी नरमी दिखाने वाला इंसान नहीं रहा था। असल में इग्निसपोलिस में ऐसे कई लोग थे जिनसे उसे गहरी दुश्मनी थी। अगर उसे जाट के प्रति सम्मान और कृतज्ञता न होती तो शंकर और शोभा भी उसके दुश्मनों की सूची में होते। उधर बालकृष्ण का चेहरा गुस्से से पूरी तरह विकृत हो चुका था। वह पागलों की तरह चिल्लाया, ज्वालानाग! उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं। मैं तुझे मार डालूंगा, तेरी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इतना कहकर वह फिर से निखिल पर टूट पड़ा। निखिल ने भौहें सिकोड़ लीं। उसे लगा था कि अपने जीवन पशु की मौत के बाद बालकृष्ण का लड़ने का हौसला टूट जाएगा। उसने पूछा, क्यों, अब भी लड़ना चाहते हो? बालकृष्ण पागलों की तरह हंसा, तुम कुछ नहीं जानते। उसने अपना लाल अग्नि ड्रैगन भाला कसकर पकड़ लिया। अंधकार में परीक्षा जीवन और मृत्यु की लड़ाई है। यहाँ किसी को छोड़ा नहीं जाएगा।
वह निखिल की ओर घूरते हुए बोला, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारी यह मासूम सोच तुम्हें ज़्यादा दूर नहीं ले जाएगी। निखिल ने शांत स्वर में जवाब दिया, लेकिन यहाँ मरने वाला मैं नहीं हूँ। बालकृष्ण हंसा, तो क्या हुआ, मैं पहले से तैयार होकर आया था। उसकी आंखों से खून की बूंदें बहने लगीं। मैं इस अंधकार में युद्ध भूमि में मरने के लिए तैयार हूँ। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने तुम्हें कमज़ोर समझ लिया। निखिल ने पूछा, ऐसा क्यों? बालकृष्ण की आवाज़ अचानक भारी हो गई। मेरा जन्म ड्रैगन सिटी में हुआ, और 20 साल का होने से पहले ही मेरे पूरे जीवन का फैसला कर दिया गया था। उसने मुट्ठियां भींच लीं। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। मैं अपने देश से बाहर निकलना चाहता हूँ। मैं पूरे अग्नि पीला महाद्वीप को देखना चाहता हूँ। वह हल्का सा हंसा, चाहे आखिर में अपने घर से दूर मर ही क्यों न जाऊं। बालकृष्ण की बातें सुनकर निखिल को नीसा की कही बातें याद आ गईं। उसने भी कभी ऐसी ही इच्छा जताई थी। ऐसा लगता था कि राजसी परिवारों के युवाओं के दिल में बाहरी दुनिया को देखने की बहुत तीव्र चाह होती थी। निखिल ने धीरे से सांस छोड़ी। छोड़ो, उसने कहा, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम सच में बाहर जाना चाहते हो तो अभी यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन बालकृष्ण जोर से हंसा। हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं अकेला तुम्हें नहीं मार सकता? इतना कहकर उसने अपना लाल अग्नि ड्रैगन भाला फिर से निखिल की तरफ फेंक दिया। वह युवक अब पूरी तरह पागल हो चुका था। ऐसी हालत में निखिल के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। उसने अपनी शक्ति तैयार की, निर्जीव 7 चीखें। उधर बालकृष्ण बिना किसी डर के सीधा उसकी तरफ दौड़ पड़ा। अचानक चारों तरफ डरावनी चीखों और विलाप की आवाजें गूंज उठीं। निखिल की जलती ड्रैगन श्रृंखला तलवार एक अजीब कोण से घूमती हुई निकली और सीधे बालकृष्ण के शरीर को भेद गई। खून हवा में फैल गया। बालकृष्ण का शरीर लड़खड़ाया और वह घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं। वह आखिरी बार निखिल को घूर रहा था। उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? निखिल ने जवाब दिया, निखिल। बालकृष्ण ने फिर पूछा, और तुम किस कुल से हो? निखिल शांत स्वर में बोला, बस एक किसान। बालकृष्ण हल्का सा हंसा, हाँ, सिर्फ एक किसान। यही उसके आखिरी शब्द थे। अगले ही पल उसकी सांस रुक गई। निखिल ने गहरी सांस ली। उसका दुश्मन गलत समय पर लड़ाई करने आया था और फिर भी निखिल को जीतने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ी। बालकृष्ण की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने निखिल को कम आंका, और उसी गलती की कीमत उसे अपने सपनों और महत्वाकांक्षाओं की मौत से चुकानी पड़ी। लेकिन इतनी बड़ी जीत के बाद भी निखिल को खुशी महसूस नहीं हुई। वह बालकृष्ण की कही बातों के बारे में सोचने लगा। उसे एहसास हुआ कि वह उसकी किसी भी बात को पूरी तरह गलत साबित नहीं कर सकता था। आखिर अंधकार में परीक्षा का असली उद्देश्य क्या था? क्या सच में यह ऐसी खूनी लड़ाई थी जहां अंत में सिर्फ एक इंसान जीवित बचने वाला था? रोशनी की आवाज कांप रही थी। बड़े भाई, क्या अंधकार में परीक्षा सच में इतनी क्रूर है? क्या आपको लगता है कि स्वर्गीय धाम ऐसा नियम बनाएगा जहां आखिर में सिर्फ एक इंसान ही जीवित बचे? निखिल ने उसे शांत करने की कोशिश की। जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। खुद को डराओ मत। असल में वह सिर्फ रोशनी को ही नहीं, खुद को भी समझा रहा था, क्योंकि वह भी उस डरावनी संभावना को सच नहीं मानना चाहता था। लेकिन रोशनी की आंखें चिंता से भरी हुई थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन नीसा भी यहाँ है। उसकी आवाज टूट गई। मैं नहीं चाहती कि वह मर जाए। निखिल के दिल में भी यही सबसे बड़ा डर था। उसे बाकी लोगों की परवाह नहीं थी, चाहे वह धीरज हो, चंपा हो या अजय। लेकिन नीसा अलग थी। निखिल कभी उसे मरने नहीं दे सकता था, किसी भी हालत में नहीं। उसने गहरी सांस लेकर कहा, इतनी चिंता मत करो। शायद यह आदमी अपनी ही कल्पनाओं से पागल हो गया था और उसी वजह से मर भी गया। रोशनी कुछ देर चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, बड़े भाई, अब मुझे समझ में आ रहा है। निखिल ने पूछा, क्या? रोशनी ने आसमान की ओर देखा। इस अंधकार में परीक्षा की सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि आखिर में सिर्फ एक इंसान बचेगा। उसकी आवाज भारी हो गई। सबसे डरावनी बात है नियमों का पता न होना। उसने धीरे से कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो और लोग भी बालकृष्ण जैसे पागल हो जाएंगे। निखिल ने सहमति में सिर हिलाया। वह भी यही सोच रहा था। आखिर कब तक वे सब इस अंधेरे में भटकते रहेंगे, और कब तक लोग डर और शक में डूबकर बालकृष्ण जैसे बनते जाएंगे? रोशनी ने निखिल का हाथ पकड़ लिया। बड़े भाई, क्या हम यहाँ से कहीं और जा सकते हैं? निखिल ने पूछा, तुम शव नहीं देखना चाहती? रोशनी ने सिर हिलाया, ऐसी बात नहीं है। तो फिर? रोशनी कुछ पल सोचती रही। मुझे नहीं पता, उसने धीरे से कहा, शायद मैं बहुत अनजान हूँ, इसलिए दूसरों का दर्द पूरी तरह महसूस नहीं कर पाती। वह निखिल की तरफ देखने लगी, लेकिन मैं आपके दिल की आवाज़ सुन सकती हूँ। उसकी आंखों में विश्वास था। मुझे लड़ाई और हत्या पसंद नहीं, फिर भी मैं आप पर भरोसा करना चाहती हूँ। निखिल की आंखें नर्म पड़ गईं। उसने कहा, रोशनी, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगा।
फिर उसने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। काले बादल पहले से भी ज्यादा भारी लग रहे थे। गरजती बिजली उसके मन की बेचैनी जैसी महसूस हो रही थी। निखिल ने मन ही मन सोचा, ये जगह सचमुच जीवित नरक है, और यहाँ से बहुत लोग जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। उसकी आंखों में ठंडी चमक उभरी। हम सब बस शतरंज के मोहरे हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो इस अभिशप्त खेल को खेलने वाला असली खिलाड़ी कौन है? उसने मुट्ठियां भींच लीं। जो भी है उसे मरना होगा। डॉट 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 डॉट। निखिल ने जल्दी से बालकृष्ण और ज्वालानाग के शवों को आग में जला दिया। फिर उसने लाल अग्नि ड्रैगन भाले को झील की गहराई में फेंक दिया। एक दिन बाद छोटे पीले चूजे ने आखिरकार मन्ना को पूरी तरह शुद्ध कर लिया। धमाके जैसी आवाज हुई। अविनाश अपने गुप्त कक्ष से बाहर निकला। निखिल उसे उत्सुकता से देखने लगा। वह जानना चाहता था कि अब उसका नया रूप कैसा दिखेगा, लेकिन दुर्भाग्य से अविनाश अब भी वही अविनाश था। वह अब भी हथेली जितना छोटा था और पहले जितना ही नर्म और प्यारा दिख रहा था। बस एक फर्क आया था, उसके सिर पर एक छोटा सा सींग उगाया था जो 1 सेंटीमीटर से भी छोटा था, और सच कहें तो उससे वह और भी ज्यादा प्यारा लगने लगा था। निखिल कुछ पल उसे घूरता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। जिस प्राचीन अराजक पशु की इतनी महान छवि उसे दिखाई गई थी, वह आखिर गया कहाँ? इतने छोटे और प्यारे जीवन पशु को देखकर कोई उसे गंभीरता से कैसे ले सकता था? अविनाश थोड़ा शर्मिंदा होकर बोला, क्या हमेशा जवान रहना गलत है क्या? निखिल हंस पड़ा। अपनी हालत देखो, और फिर भी हर दिन मादा चूजों के पीछे भागने का सोचते रहते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? अविनाश तुरंत चिल्लाया। निखिल, अभी तुम मेरा मजाक उड़ा लो। उसने अपने छोटे पंख फड़फड़ाए। लेकिन एक दिन। निखिल हंसते हुए बोला, एक दिन क्या? अविनाश जोर से चीखा, मेरा वाला तुम्हारे सिर से भी बड़ा होगा। हा हा हा। निखिल जोर से हंस पड़ा। ऐसे भाई के साथ चाहे अंधकार में परीक्षा कितनी भी क्रूर क्यों न हो, निखिल का आत्मविश्वास फिर लौट आया। वैसे भी निराश होना कभी उसकी आदत नहीं थी। अभी उसके लिए सबसे जरूरी बात सिर्फ दो थी, अपने प्रिय लोगों की रक्षा करना और अपने दुश्मनों को खत्म करना। निखिल ने अविनाश को गौर से देखा। तभी उसने ध्यान दिया कि उसकी आंखों में अब एक नया सितारा चमक रहा था। इसके अलावा निखिल साफ महसूस कर सकता था कि 7 सितारा स्तर पर पहुंचने के बाद छोटे पीले चूजे की रक्त शक्ति सामान्य 7 सितारा पशुओं से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी। निखिल उत्साहित होकर बोला, कहीं शांत जगह ढूंढकर साधना करके देखें, क्योंकि केवल सहजीवी साधना के जरिए ही अविनाश के इस विकास का लाभ निखिल तक पहुंच सकता था। छोटे चूजे ने गर्व से अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। अच्छा, अब तुम्हें मेरी मदद चाहिए? वह नकली गुस्से में बोला। अभी थोड़ी देर पहले मेरा मजाक कौन उड़ा रहा था? निखिल ने अपना बायां हाथ मोड़ा और हल्का सा मुस्कुराया। आ रहे हो या नहीं? अविनाश तुरंत सीधा हो गया। हाँ मालिक, अभी आया मालिक। और इस तरह छोटे चूजे की तानाशाही पैदा होते ही खत्म हो गई। वे दोनों एक और सुनसान जगह पर पहुंचे। फिर उन्होंने अपनी साधना कला चलानी शुरू की। काफी समय बाद निखिल ने फिर से प्राचीन नरक फीनिक्स की रक्त शक्ति को अपने शरीर में बहते हुए महसूस किया। उसकी पशु नसें पहले से ज्यादा मजबूत हो गईं। उसकी नरक ऊर्जा पहले से कहीं ज्यादा विशाल और स्थिर महसूस हो रही थी। उसका शरीर भी और अधिक शक्तिशाली बन चुका था, यहाँ तक कि उसका दिमाग भी पहले से ज्यादा साफ और तेज महसूस हो रहा था। हालांकि अविनाश को देखकर ऐसा लगता था जैसे बस उसके सिर पर छोटा सा सींग उगा हो, लेकिन राजसी मन्ना ने उसकी शक्ति को पूरी तरह नए स्तर पर पहुंचा दिया था। अब वह सामान्य 7 सितारा पशुओं से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। जब उनकी साधना पूरी हुई तब उनकी ताकत उनके वास्तविक स्तर से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। और सबसे खास बात थी अविनाश की नई शक्ति। इन सब चीजों ने निखिल का आत्मविश्वास और बढ़ा दिया। कुछ देर बाद निखिल ने कहा, हमें सबसे पहले नीसा को ढूंढना चाहिए। उसकी आवाज गंभीर हो गई। अगर वह हमारे साथ होगी तो हमें काफी कम चिंता होगी। रोशनी ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, मुझे डर है कि कहीं उसका सामना भी बालकृष्ण जैसे किसी इंसान से न हो जाए। निखिल बोला, चलो। दोनों तुरंत निकल पड़े। उनका लक्ष्य था नीसा को ढूंढना। डॉट 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 डॉट। अंधकार में परीक्षा का छठा दिन। अचानक निखिल रुक गया। उसने सामने देखकर भौहें सिकोड़ लीं। यह क्या है? उसके सामने एक पतली पारदर्शी दीवार जैसी चीज थी। वह किसी विशाल ऊर्जा परत जैसी लग रही थी। रोशनी ने आश्चर्य से पूछा, क्या हम नील क्षेत्र की सीमा तक पहुंच गए? वह ऊर्जा परत पूरे क्षेत्र की सीमा के चारों ओर फैली हुई थी। लेकिन निखिल ने सिर हिलाया। नहीं, ये नील क्षेत्र की असली सीमा नहीं हो सकती। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। 3 मीटर, 2 मीटर, फिर 1 मीटर। उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं। यह ऊर्जा परत हमारी तरफ बढ़ रही है, उसने गंभीर आवाज में कहा। वह पूरी ऊर्जा परत असल में एक विशाल गोलाकार ढांचा थी जो पूरे नील क्षेत्र को ढके हुए थी। लेकिन अब वह धीरे धीरे सिकुड़ रही थी। रोशनी का चेहरा बदल गया। अगर यह ऐसे ही सिकुड़ती रही तो? निखिल ने गहरी सांस ली।
तो अंत में ये पूरी तरह सिमट जाएगी। उसकी आंखों में चिंता उभरी, और तब हम सबको मजबूर होकर एक ही जगह इकट्ठा होना पड़ेगा। उसे अब कुछ समझ आने लगा था। यह ऊर्जा परत केवल पशु साधकों और उनके जीवन पशुओं पर असर करती है, जंगली पशुओं पर नहीं। निखिल ने मुट्ठियां भींच लीं। अगर ऐसा चलता रहा तो आखिर में सभी प्रतियोगी एक ही जगह पहुंचने वाले थे। और जब ऐसा होगा तब इस खेल के नियम क्या होंगे? निखिल को जवाब नहीं पता था, लेकिन उसे यकीन था कि वही अंधकार में परीक्षा का अंतिम दिन होगा। यह नई खोज करने के बाद वे दोनों फिर से नीसा की तलाश में निकल पड़े। लेकिन उन्हें नीसा नहीं मिली, बल्कि उनकी मुलाकात दो ऐसे लोगों से हुई जिनकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। धीरज और चंपा, वे दोनों जुड़वां भाई थे, और लगता था कि किस्मत ने उनका साथ दिया था क्योंकि वे एक दूसरे से मिल चुके थे। अब उनकी लड़ाई की ताकत दोगुनी हो चुकी थी। जब निखिल ने उन्हें देखा उसी समय उन दोनों ने भी निखिल को देख लिया। तुरंत उनके चेहरों पर मुस्कान फैल गई। अंधकार में युद्धभूमि में दो लोग बनाम अकेला निखिल, उनके लिए ये किसी त्योहार के तोहफे जैसा था। शायद वे अभी तुरंत निखिल को नहीं मारते, लेकिन कम से कम वे उसे अपने पैरों में सिर झुकाकर दया की भीख मांगने पर मजबूर जरूर करना चाहते थे, जब तक डर के मारे उसका दिमाग फट न जाए। संयोग, सच में कितना बड़ा संयोग है। धीरज ठंडी हंसी हंसते हुए बोला। उसने आसमानी रंग का लंबा चोगा पहन रखा था। उसका चेहरा बेहद आकर्षक था और साफ दिखाई देता था कि उसकी शक्ल अपने पिता पर गई थी। लेकिन इस समय उसके चेहरे पर केवल गुस्सा और नफरत थी। वह धीरे धीरे निखिल की तरफ बढ़ रहा था, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के पास पहुंच रहा हो। उसके दिमाग में बार बार वही घटना घूम रही थी, वह थप्पड़ जो उसके पिता जाट ने उसे निखिल की वजह से मारा था। उस दिन की बेइज्जती उसके दिल में अब तक जल रही थी। वह अपमान वह जिंदगी भर नहीं भूल सकता था। उसे ऐसा लगता था जैसे उसकी सारी इज्जत निखिल ने छीन ली हो। और सिर्फ वही नहीं, जब निखिल वर्मिलियन बर्ड स्वर्गीय आश्रम में अपनी ताकत दिखा रहा था, तब धीरज का पूरा परिवार बदल चुका था। उसकी माँ छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगी थी। घर में हर समय तनाव बना रहता था। उसका छोटा भाई भी पूरी तरह टूट चुका था। उसने साधना करना लगभग छोड़ दिया था और पूरा दिन संस्थान में बेकार घूमता रहता था। धीरज के मन में एक ही बात बैठ चुकी थी, अगर इन सब परेशानियों की वजह कोई है तो वह सिर्फ निखिल है। उसने होठों पर तिरछी मुस्कान लाते हुए कहा, सोचा भी नहीं था कि तुम खुद चलकर हमारे सामने आ जाओगे। उसकी आंखों में चमक उभरी। आज तो किस्मत सच में हमारे साथ है। दूसरी तरफ आरव भारी कवच पहने खड़ा था। उसका शरीर विशाल और मजबूत था। वह किसी युद्धभूमि के सेनापति जैसा दिखाई देता था। ऐसा लगता था जैसे वह अगले ही पल किसी का सिर काट देगा। धीरज और आरव दोनों सितारा जाट व्यापार भवन के उत्तराधिकारी थे। उनका जन्म ही दौलत और ऐशो आराम में हुआ था, इसलिए उनके हथियार और कवच भी साधारण लोगों से कहीं बेहतर थे। उदाहरण के लिए, आरव का चोगा बेहद मजबूत चांदी जैसे धागों से बना था। वह 5वें स्तर का शक्तिशाली कवच था। अगर स्वर्गीय धाम के नियम उन्हें न रोकते तो शायद वे इससे भी ज्यादा खतरनाक हथियार लेकर आते। बात करते करते दोनों धीरे धीरे निखिल को घेरने लगे। एक बाईं तरफ से बढ़ा, दूसरा दाईं तरफ से। उनके चेहरे पर पूरा आत्मविश्वास था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे निखिल अब उनके हाथों से बच ही नहीं सकता। धीरज ने ठंडी नजरों से निखिल को घूरा। उसकी आंखें किसी छिपी हुई तलवार जैसी लग रही थीं। उसके और निखिल के बीच की हर पुरानी लड़ाई, हर अपमान और हर गुस्सा उसके दिमाग में घूम रहा था। वह धीरे से बोला, यहाँ हमसे मिलना तुम्हारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है। दूसरी तरफ आरव शांत आवाज में बोला, निखिल, आज तुम्हारे पंथ भी तुम्हें बचाकर नहीं ले जा पाएंगे। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें ऐसा दबाव था कि जैसे उसकी बात को जुठलाना असंभव हो। वह आगे बोला, मैंने कहा था ना कि तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसे तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान फैल गई। आज वही दिन है। फिर उसने धीरज की तरफ देखकर पूछा, भाई शुरू करें? लेकिन धीरज ने सिर हिलाया। नहीं। उसकी आवाज़ भारी हो गई। ये लड़ाई मैं खुद लड़ूंगा। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं। कुछ बातें हैं जो मुझे अपने पिता को साबित करनी हैं। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह थप्पड़ अब भी उसके गाल पर जल रहा हो। आरव हल्का सा मुस्कुराया। ठीक है। उसने आसपास नजर दौड़ाई। मैं बाहर नजर रखूंगा। यह जरूरी भी था। उन्हें दूसरे प्रतियोगियों से सावधान रहना था, और साथ ही यह भी सुनिश्चित करना था कि निखिल यहाँ से भाग न सके। अचानक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। आरव के जीवन क्षेत्र से उसका जीवन पशु बाहर कूद पड़ा। वह एक विशाल सुनहरा बाघ था। उसकी ऊंचाई लगभग 2 मीटर थी और लंबाई 6 मीटर के करीब। उसके पूरे शरीर से तारों जैसी चमक निकल रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज थी उसके सिर पर मौजूद लंबा और नुकीला सुनहरा सींग। उस सींग से निकलती सुनहरी रोशनी आसपास के अंधेरे को चीर रही थी। वह था 7 सितारा स्तर का शक्तिशाली पशु, सूर्य सींग बाघ। यह एक तारकीय भूमि पशु था।
सूर्य सींग बाघ सितारा भवन का प्रतीक माना जाता था, क्योंकि इसी जीवन पशु की ताकत के सहारे जाट सितारा भवन के शिखर तक पहुंचा था। उसने इसी पशु के साथ अनगिनत दुश्मनों को हराया था और पूरे देश में अपना नाम बनाया था। इसलिए सूर्य सींग बाघ सिर्फ एक जीवन पशु नहीं था, वह सितारा परिवार की शान और ताकत का प्रतीक था। जैसे ही वह जमीन पर उतरा, उसके पंजों के नीचे की धरती फटने लगी। उसकी सुनहरी आंखें सीधे निखिल पर टिक गईं। उसके मुंह से निकलती भारी सांसें किसी तूफान जैसी लग रही थीं। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह अगले ही पल निखिल पर टूट पड़ेगा। लेकिन निखिल अब भी बिल्कुल शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। वह बस धीरज और आरव को ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखें ठंडी थीं। उसे पता था कि ये दोनों लोग सिर्फ पुराने झगड़े की वजह से नहीं आए थे। अंधकार में युद्धभूमि का माहौल हर इंसान को धीरे धीरे बदल रहा था। ये जगह लोगों के अंदर छिपे डर, लालच और नफरत को बाहर निकाल रही थी। और अब धीरज और आरव भी उसी अंधेरे में डूब चुके थे। रोशनी धीरे से निखिल के पीछे आकर खड़ी हो गई। वह सूर्य सींग बाघ की भयानक शक्ति को महसूस कर सकती थी। लेकिन जब उसने निखिल की पीठ की तरफ देखा तो उसका डर थोड़ा कम हो गया, क्योंकि चाहे सामने कितने भी ताकतवर दुश्मन क्यों न हो, निखिल हमेशा ऐसे खड़ा रहता था जैसे हार उसके लिए बनी ही नहीं हो। हवा भारी हो गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अंधकार में युद्धभूमि में एक और भयंकर लड़ाई शुरू होने वाली थी। इसी वजह से सितारा ऋषियों को शेर और बाघ ऋषि भी कहा जाता था। इस समय जाट सितारा का बाघ अपनी पूरी शक्ति के शिखर पर था, जबकि आरव का जीवन पशु अभी भी केवल एक युवा पशु था। फिर भी वह वर्तमान निखिल के लिए एक भयानक दुश्मन था। आरव अपने सूर्य सींग बाघ पर बैठा हुआ था और उसने निखिल के भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए थे। उसी समय धीरज का जीवन पशु निखिल के सामने प्रकट हुआ। उसका भाई पहले ही 6 सितारा चमकदार शेर को बुला चुका था, लेकिन धीरज का जीवन पशु उससे कहीं अधिक भव्य था। वह एक विशाल शेर था, जिसके शरीर का हर बाल तारों जैसी रोशनी छोड़ रहा था। उसके शरीर से निकलती चमक इतनी तीव्र थी कि आसपास का अंधेरा भी कांप रहा था। सबसे खास बात थी उसकी पसलियों के दोनों तरफ निकले विशाल पंख। वे पंख इतने बड़े थे कि लगभग 8 पंखों वाले सुनहरे गरुड़ की बराबरी करते थे। वह था 7 सितारा पंखों वाला शेर। ये भी 7 सितारा स्तर का एक शक्तिशाली पशु था। अंधकार में युद्धभूमि में प्रवेश करने वाले हर साधक के लिए 7 सितारा पशु न्यूनतम मानक माना जाता था। चाहे वह निम्न स्तर का ही क्यों न हो, उसकी शक्ति 6 सितारा पशुओं से कई गुना अधिक होती थी। राजसी पशुओं में हर स्तर का अंतर बहुत बड़ा होता था, और अगर उनका पशु मध्यम स्तर का होता तो उनकी ताकत और भी भयानक हो जाती। हालांकि 7 सितारा पंखों वाले शेर के पास पंख थे, फिर भी वह एक तारकीय भूमि पशु ही था। वह सूर्य सींग बाघ की तरह ही एक राजसी पशु था। ऐसे राजसी पशु जब पूरी तरह विकसित हो जाते तो वे वर्मिलियन बर्ड स्वर्गीय आश्रम की सर्वोच्च शक्तियों में गिने जाते। आरव और सूर्य सींग बाघ के सहारे वह निखिल की ओर से बच निकलने के हर रास्ते को बंद कर रहा था। दूसरी ओर धीरज भी अपने जीवन पशु के साथ सामने से दबाव बना रहा था। उसने आसमानी नीला चोगा पहना हुआ था। उसके हाथ में एक चमकदार लंबी तलवार थी। उस तलवार की मूठ में 7 अलग अलग रत्न जड़े हुए थे। उससे निकलती ऊर्जा बहुत ही कठोर और भयावह थी। वह 5वें स्तर का शक्तिशाली पशु हथियार था, 7 सितारा रहस्यमयी तलवार। उसमें एक दुर्लभ आत्मिक ऊर्जा भरी हुई थी, जिसे 7 सितारा अडिग ऊर्जा कहा जाता था। यह ऊर्जा अत्यंत विनाशकारी थी। उस तलवार का एक साधारण वार भी एक विशाल चट्टान को चकनाचूर कर सकता था। धीरज ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, निखिल, इस लड़ाई के बाद तुम नीले क्षेत्र से रेंगते हुए बाहर जाओगे। इतना कहकर वह तेजी से आगे बढ़ा और उसकी तलवार सीधे निखिल के ऊपर झूल गई। लेकिन निखिल बिल्कुल शांत था। उसने बिना किसी घबराहट के जवाब दिया। बकवास खत्म हुई। उसे बेकार की बातों में कोई रुचि नहीं थी। उसके मन में केवल एक ही विचार था, काश शोभा यहाँ होती, वह देखती कि मैं तुम्हारे चेहरे कैसे सूजा देता। हालांकि शोभा वहां नहीं थी, लेकिन अगर निखिल इन दोनों को बुरी तरह घायल कर देता तो शोभा और पूजा बाद में जरूर देखती। इसी सोच के साथ निखिल ने तय कर लिया कि वह बिल्कुल भी दया नहीं दिखाएगा। उसने जोर से कहा, अभिनाश, रोशनी, इनके चेहरे ऐसे सूजा देना कि इन्हें पहचानना मुश्किल हो जाए। अभिनाश तुरंत हवा में उड़ गया। उसने 7 सितारा पंखों वाले शेर को घूरते हुए कहा, मैं तो बहुत समय से यही करना चाहता था। असल में अभिनाश अपने छोटे और प्यारे रूप से परेशान था। वह मन ही मन सोचता था कि काश वह भी डरावना और शानदार दिखता। इसी जलन में उसने अपने गुस्से को शेर पर उतारने का निश्चय किया। उधर निखिल पूरी तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। अगर आरव बीच में न आता तो वह इन दोनों को आसानी से हरा सकता था। उसे खुशी थी कि ये लोग अभी भी उसे कम आंक रहे थे, क्योंकि अब वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। उसकी यह ताकत अभिनाश के विकास से आई थी, और अब अभिनाश की नई आत्मिक शक्ति किसी भी कवच से ज्यादा उपयोगी साबित हो रही थी। हवा भारी हो गई। सूर्य सींग बाघ गरज उठा।
7 सितारा पंखों वाला शेर अपने विशाल पंख फैलाकर आगे बढ़ा। धीरज की तलवार चमक उठी, लेकिन निखिल अब भी शांत खड़ा था। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ लड़ाई की आग थी। उसी क्षण अविनाश ने निखिल की दिशा में एक जलती हुई अग्नि गेंद छोड़ी और देखते ही देखते निखिल के शरीर पर सिर से पैर तक एक भयंकर अग्नि कवच बन गया। यह अग्नि प्रकाश उसकी तलवार के चारों ओर भी लिपट गया और उसे एक जलते हुए युद्ध देवता में बदल दिया। उसी समय अविनाश ने भी अपने ऊपर अग्नि कवच धारण कर लिया और वह एक जलता हुआ पक्षी जैसा प्रतीत होने लगा। रोशनी, शब्दों की जरूरत नहीं थी। रोशनी तुरंत समझ गई कि निखिल क्या चाहता है। शेर अकेला पंखों वाला नहीं था। रोशनी ने अपने आकाशीय पंख सक्रिय कर दिए। जैसे ही निखिल हवा में उठा, आरव उसे पकड़ ही नहीं सकता था, चाहे वह अपने पंखों वाले शेर पर क्यों न सवार हो। और न ही धीरज के लिए यह आसान था। लेकिन निखिल का उद्देश्य भागना नहीं था। उसके चारों ओर रोशनी का समय क्षेत्र फैल गया। एक अदृश्य गोलाकार क्षेत्र पूरे युद्ध क्षेत्र को घेर रहा था। उस क्षेत्र में समय की गति बदल रही थी, लेकिन किसी को इसका एहसास नहीं हो रहा था। सिर्फ इतना लग रहा था कि निखिल की गति अचानक कई गुना बढ़ गई है। धीरज की हर तलवार वार हवा में ही खो जा रही थी। ये लो! धीरज ने जोर से चिल्लाकर अपनी तलवार घुमाई। उसकी तलवार से 7 चमकदार ऊर्जा धाराएं निकलीं, जो चारों तरफ विनाश फैलाती जा रही थीं। वह अपनी सबसे शक्तिशाली युद्ध कला का उपयोग कर रहा था। हर बार जब वह जमीन पर पैर रखता, उसकी गति और बढ़ जाती। वह एक अत्यंत शक्तिशाली स्रोत स्तरीय युद्ध कला का उपयोग कर रहा था। उसी समय उसका शेर भी अपनी पशु युद्ध कला से हमला कर रहा था। विशाल शरीर होने के बावजूद वह अत्यंत तेज और फुर्तीला था। लेकिन निखिल अब भी शांत था। अब हमारी बारी है। निखिल और अविनाश ने एक पल में अपने लक्ष्य बदल दिए। अविनाश बिजली की तरह धीरज की ओर बढ़ा और निखिल हवा में छलांग लगाकर सीधे 7 सितारा पंखों वाले शेर के ऊपर पहुंच गया। शेर को ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि निखिल इतनी तेजी से उस पर आ जाएगा। निखिल ने तुरंत अपनी भ्रमित करने वाली आंख सक्रिय कर दी। यह उसकी सबसे खतरनाक तकनीकों में से एक थी, जो जीवन पशुओं पर हमेशा प्रभाव डालती थी। शेर का मन पल भर के लिए भ्रमित हो गया और यही मौका था। निखिल ने अपनी जलती हुई तलवार घुमाई। पहला प्रहार उसकी विशेष युद्ध कला का था, जिसने हवा को चीर दिया। शेर के पंखों पर गहरा घाव बन गया। वह जोरदार धमाके के साथ एक चट्टान से टकरा गया और नीचे फिसलता हुआ गिर पड़ा। हिम्मत कैसे हुई? धीरज ने गुस्से में अपनी तलवार ऊपर की ओर घुमा दी। एक तेज ऊर्जा धार सीधे निखिल की तरफ बढ़ी, लेकिन निखिल पहले ही अपनी आकाशीय पंखों की मदद से हट चुका था। अविनाश अब धीरज तक पहुंच गया था, जिससे उसे खुद को बचाने पर मजबूर होना पड़ा। इस कारण निखिल पर दबाव कम हो गया। सच्चाई ये थी कि रोशनी के पंखों की वजह से निखिल को हवा में बहुत बड़ा फायदा मिल रहा था, और ये लाभ लगभग सभी पशु साधकों के खिलाफ था। उसी समय 7 सितारा पंखों वाला शेर फिर से खड़ा हुआ। उसकी आंखों में क्रोध भर चुका था। उसने अपने दोनों पंख फैलाए और एक चमकदार बैंगनी प्रकाश इकट्ठा किया। अगले ही क्षण दोनों पंखों से एक विशाल ऊर्जा किरण निकली। यह उसकी सबसे खतरनाक क्षमता थी। यह एक ही वार में निखिल को समाप्त कर सकती थी। स्थिति अब बहुत खतरनाक हो चुकी थी। मृत्यु का खतरा हवा में स्पष्ट महसूस हो रहा था। जीवन पशुओं की सबसे भयानक शक्ति उनकी आत्मिक क्षमताएं होती थीं, और क्योंकि निखिल के साथ रोशनी थी, उसने पहले सबसे खतरनाक दुश्मन को खत्म करने का फैसला किया। 7 सितारा पंखों वाला शेर। चारों तरफ लगातार धमाके गूंजने लगे। बैंगनी रोशनी की किरणें बार बार निखिल से टकरा रही थीं। निखिल अपनी अग्निछाया गति से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमले इतने तेज थे कि अधिकतर वार उसके अग्नि कवच पर आ ही जाते। हर टक्कर उसके शरीर के भीतर खून और ऊर्जा को हिला रही थी। अगर उसके पास यह अग्नि कवच न होता तो वह शायद उसी पल मर चुका होता। हमले इतने शक्तिशाली थे कि उसका कवच लगभग टूट चुका था, लेकिन निखिल रुका नहीं। वह सीधे उन चमकती किरणों के बीच से दौड़ता हुआ शेर तक पहुंच गया। शेर की आंखें फैल गईं। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि निखिल इतने भयानक हमले के बाद भी बिना घायल हुए उसके सामने खड़ा है। उसी पल निखिल की जलती हुई जंजीर तलवार घूमी। वह शेर के एक पंख पर लिपट गई। फिर निखिल ने अपनी अग्नि बांध तकनीक का उपयोग किया। जलती हुई आग जंजीर के सहारे शेर के शरीर में फैलने लगी। शेर दर्द से दहाड़ उठा। इधर आ! निखिल ने पूरी ताकत से जंजीर खींची। विशाल शेर घिसटता हुआ उसकी ओर खिंचाया, और तभी निखिल ने अपना बायां हाथ उठाया। उसके बाद लगातार 3 भयानक घूंसे शेर के सिर पर पड़े। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। तीनों वार इतने भारी थे कि शेर की खोपड़ी तक टूट गई। वह दर्द से कराह उठा। उसके मुंह से झाग निकलने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। छोटे साथ धीरज का चेहरा डर और सदमे से भर गया। कुछ क्षण पहले तक वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन अब उसकी हालत बदल चुकी थी। अविनाश लगातार उसे परेशान कर रहा था। वह इतनी तेजी से उड़ रहा था कि जैसे दिखाई ही नहीं दे रहा हो। धीरज चाहकर भी अपने शेर की मदद नहीं कर पा रहा था। वह अब अविनाश को हल्के में लेने की गलती नहीं कर सकता था।
उसकी चालें बहुत अजीब और अनियमित थीं। उसका कवच शरीर का अधिकांश हिस्सा बचा रहा था, लेकिन चेहरा खुला था। और अगर एक पल भी ध्यान भटका तो अविनाश उसका चेहरा नोच डालता। ऊपर से रोशनी का समय क्षेत्र उसकी गति को और धीमा कर रहा था। वह काफी देर से इसी परेशानी में फंसा हुआ था, और अब उसने अपनी आंखों से देखा कि निखिल ने उसके साथ सितारा पंखों वाले शेर को बुरी तरह घायल कर दिया है। यह उसके आत्मविश्वास पर बहुत बड़ा प्रहार था। निखिल के 3 घूंसों ने जैसे उसकी आत्मा तक हिला दी थी। उसके सिर की चमड़ी तक सुन्न हो गई, और निखिल जिस तरह अपनी जंजीर तलवार चला रहा था वह किसी कला से कम नहीं था। तलवारें सीधी और कठोर होती हैं, लेकिन जंजीर तलवार की लचक उसे कहीं ज्यादा खतरनाक बनाती थी। जब तक धीरज अपने होश में लौटा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, यह इतना ताकतवर कैसे हो गया। उसका जीवन पशु तो पहले एक जंगली पशु था। धीरज का मन टूटने लगा। उसकी आंखों में आंसू आने वाले थे, लेकिन निकल नहीं पाए। पहले वह कभी नहीं समझ पाया था कि उसका भाई शंकर निखिल से हारने के बाद मानसिक रूप से क्यों टूट गया था, लेकिन अब वह समझ चुका था। निखिल के 3 घूंसों ने जैसे उसके साहस और सपनों को कुचल दिया था। जमीन पर पड़े शेर की दर्द भरी आवाजें सुनकर उसका मन और भी टूट रहा था। इसी बीच अविनाश ने मौका देखकर अपनी अग्निवर्षा छोड़ी। आग का विशाल पक्षी बनकर वह सीधे धीरज की ओर झपटा, लेकिन तभी एक विशाल सुनहरा पशु तेजी से बीच में आ गया। सुनहरी ऊर्जा की धारा आग के पक्षी से टकराए और उसे बिखेर दिया। धीरज बाल बाल बच गया। अगर वह हमला सीधे उस पर लगता तो उसका चेहरा जल चुका होता। उसे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि आरव था, लेकिन सच तो ये था कि आरव भी भीतर से कांप चुका था। अगर वह एक पल भी देर कर देता तो धीरज की हालत बहुत बुरी हो जाती। साथ में हमला करो, धीरज ने आखिरकार अपने डर को दबाया। उसने मन ही मन खुद को समझाया, हम 2 हैं, वह अकेला है, डरने की क्या बात है। अब उन्हें अपनी गलती समझ आ चुकी थी। अगर उन्हें पहले पता होता कि निखिल इतना खतरनाक है तो वे कभी इतने घमंडी नहीं बनते। अब दोनों ने मिलकर निखिल को घेर लिया। सूर्य सिंह बाघ भी उनके साथ आगे बढ़ा। धीरज की आंखें खून जैसी लाल हो चुकी थीं। अब उसके पास बदला लेने का मौका था। आरव ने गंभीर आवाज में कहा, तुम उस छोटे पक्षी को रोको, मैं और सूर्य सिंह बाघ निखिल को संभालेंगे। उसने गहरी सांस ली। वह अपने जीवन पशु से भी ज्यादा खतरनाक है और उसके साथ रोशनी भी है। अब आरव भी घमंड करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अगर अविनाश को रोक लिया जाए तो यह ऐसा होगा जैसे निखिल बिना जीवन पशु के लड़ रहा हो। धीरज ने दांत भींचते हुए कहा, उसे ऐसा सबक सिखाओ कि जिंदगी भर याद रखे। फिर भी बाहर से चाहे धीरज कितना भी मजबूत दिखने की कोशिश कर रहा था, भीतर से वह पूरी तरह हिल चुका था। उसे साफ याद था कि केवल 1 महीने पहले निखिल का मुकाबला उसके छोटे भाई शंकर से हुआ था। उस समय धीरज को लगता था कि वह अपनी छोटी उंगली से भी निखिल को कुचल सकता है, लेकिन आज वही निखिल उसके सामने किसी दानव की तरह खड़ा था। धीरज के मन में डर बैठ चुका था। उसे अभी कुछ देर पहले जो भय महसूस हुआ था वह बार बार उसके दिमाग में लौट रहा था। अब उसे लगने लगा था कि अगर वह और आरव मिलकर भी निखिल को नहीं हरा पाए तो वह जिंदगी भर इस डर से बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन एक और सच्चाई उसे अंदर से तोड़ रही थी। अगर वह अकेले निखिल का सामना नहीं कर सकता तो वह कभी खुद को फिर से मजबूत महसूस नहीं कर पाएगा। उसे अपने पिता जाट का सामना करने में शर्म महसूस हो रही थी, और उससे भी ज्यादा डर उसे अपनी गुस्सैल माँ से था। अगर उसकी माँ को पता चल गया कि वह निखिल से हार गया तो वह उसे बेकार समझने लगेगी। ये सोचकर ही उसका दिल कांप उठा। दूसरी तरफ आरव और उसका सूर्य सिंह बाघ लगातार निखिल पर हमला कर रहे थे। दोनों की चालें एक दूसरे से पूरी तरह मेल खा रही थीं। उनका दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन तभी धीरज के मन में अचानक बेचैनी उठी। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसने तुरंत निखिल की तरफ देखा। निखिल अपने आकाशीय पंखों की मदद से हवा में उड़ रहा था। वह जानबूझकर आरव और उसके बाघ को दूर खींच रहा था। आरव और सूर्य सिंह बाघ पूरी ताकत से उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन निखिल की उड़ान और उसकी जंजीर तलवार की लंबी पहुंच उसे बहुत बड़ा लाभ दे रही थी। वह दोनों को जैसे खेल खेल में घुमा रहा था। धीरज अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि उसके मन में डर क्यों बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगले ही पल उसे जवाब मिल गया। अचानक निखिल की गति विस्फोट की तरह बढ़ गई। उसने एकदम दिशा बदल दी और बिजली की तरह सीधे धीरज की तरफ झपटा। आरव प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाया। कुछ ही क्षणों में निखिल उसे बहुत पीछे छोड़ चुका था, और अगर आरव पास पहुंच भी जाता तो रोशनी का समय क्षेत्र अब भी उसका इंतजार कर रहा था। पलक झपकते ही परिस्थिति बदल चुकी थी। अब निखिल और अविनाश दोनों मिलकर धीरज पर टूट पड़े थे। आरव को वहां पहुंचने में केवल कुछ क्षण लगते, लेकिन निखिल के लिए वही क्षण काफी थे। धीरज की आंखों की चमक गायब हो चुकी थी। जो आत्मविश्वास पहले उनमें भरा था उसकी जगह अब केवल डर था। उसका मन पहले ही टूट चुका था। निखिल आसमान से नीचे उतरा।
उसकी जलती हुई जंजीर तलवार सांप की तरह घूमती हुई धीरज की तरफ बढ़ी। निखिल ने ठंडी आवाज में कहा, तुम पहले ही मुझसे डर चुके हो। धीरज ने घबराकर अपनी तलवार घुमाई। उसने अपनी सबसे शक्तिशाली तलवार कला का उपयोग किया ताकि निखिल को पीछे हटाया जा सके। उस हालत में भी उसकी प्रतिक्रिया बुरी नहीं थी, लेकिन वह काफ़ी नहीं थी। उसी समय उसके पीछे लाल रोशनी चमकी। धीरज ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अग्नि से बना विशाल पक्षी उस पर आ गिरा। अविनाश की अग्नि वर्षा ने उसे पूरी तरह घेर लिया। एक पल में धीरज आग से जलता हुआ योद्धा बन गया, लेकिन वह निखिल नहीं था। उसका शरीर उस आग को सह नहीं सकता था। उसके चमकदार वस्त्र तुरंत जलने लगे। घबराकर उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। अगर वह ऐसा नहीं करता तो कुछ ही क्षणों में आग उसे जिंदा जला देती। और तभी धड़ाम, एक जंजीर जैसी तलवार उसके चेहरे पर जोर से आ लगी। धीरज चीखता हुआ जमीन पर जा गिरा। उसके कई दांत टूटकर बाहर निकल गए। वह मिट्टी पर लुढ़कता चला गया। उसकी दर्द भरी चीखें कुछ क्षण तक गूंजती रहीं, लेकिन उसी समय उसकी अपनी 7 सितारा रहस्यमयी तलवार उसकी जांघ में आर पार हो गई। तलवार जमीन में धंस चुकी थी और धीरज वहीं जकड़ गया। उसका चेहरा पूरी तरह सफ़ेद पड़ चुका था। उसने कांपती आंखों से देखा। निखिल की जंजीर उसकी तलवार के चारों ओर लिपटी हुई थी, यानी निखिल ने उसी की तलवार से उसे जमीन पर ठोक दिया था। अगले ही पल असहनीय दर्द ने उसके होश छीन लिए। वह बेहोश हो गया। हालांकि धीरज निखिल को मारना चाहता था, लेकिन निखिल ने उस पर दया दिखाई। आखिरकार धीरज जाट ऋषि का बेटा था। उसके पिता ने कभी निखिल पर दया दिखाई थी और उसकी मदद की थी। निखिल उस एहसान को भूला नहीं था, इसीलिए उसने धीरज की जान बख्श दी। लेकिन निखिल के मन में चल रही यह सोच ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकी, क्योंकि उसी समय गुस्से से भरा आरव वहां पहुंच गया। उसकी आंखों में आग जल रही थी। धीरज की हालत देखकर उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। सच कहें तो अगर शुरुआत से ही आरव, धीरज और उनके दोनों जीवन पशु मिलकर निखिल पर टूट पड़ते तो ये लड़ाई निखिल के लिए कहीं ज़्यादा कठिन होती। लेकिन निखिल ने बहुत चालाकी से लड़ाई लड़ी थी। उसने पहले आरव को दूर खींच लिया, फिर मौके का फ़ायदा उठाकर धीरज पर हमला कर दिया। और सबसे बड़ी बात, उन दोनों का घमंड ही उनकी हार की वजह बना। वे शुरू से निखिल को कमज़ोर समझ रहे थे। उन्हें लगा था कि वह आसानी से हार जाएगा, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। कुछ क्षण पहले तक अविनाश आरव को रोक रहा था, लेकिन अब फिर से स्थिति एक के बनाम एक की हो चुकी थी। आरव बाहर से अब भी बेहद खतरनाक दिख रहा था। उसका शरीर तनाव से भरा हुआ था। सूर्य सींग बाघ उसके पास खड़ा गुर्रा रहा था, लेकिन उसके मन में अब पहले जैसा घमंड नहीं बचा था। अब वह निखिल को हल्के में लेने की गलती नहीं कर सकता था। उसके माथे पर शिकन उभर आए। वह समझ नहीं पा रहा था कि केवल 1 महीने में निखिल इतना भयानक कैसे बन गया। पहले जो लड़का उसके सामने कुछ भी नहीं था, आज वही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। लेकिन अब सोचने का समय नहीं था, क्योंकि निखिल पहले ही उसकी ओर बढ़ चुका था। हवा में तनाव भर गया। दोनों की आंखें एक दूसरे पर टिकी थीं। अगली लड़ाई निर्णायक होने वाली थी। निखिल ने अपनी जलती हुई जंजीर तलवार घुमाई। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी। फिर उसने आरव की आंखों में देखते हुए कहा, क्या सोचते हो आरव? देखना चाहोगे कि मैं तुम्हारे इस घमंडी चेहरे को पैरों तले कैसे रौंदता हूँ? आरव का हथियार था लाल सूर्य युद्ध भाला। उसकी लंबी चौड़ी और ताकतवर काया के साथ उसके हर वार में भयंकर विस्फोटक शक्ति भरी हुई थी। तारा विनाश कला, यह एक ऐसी युद्ध कला थी जो मानो आसमान के तारों को काट गिराने के लिए बनाई गई हो। ये कला पूरी तरह आरव के लड़ने के तरीके जैसी थी, दबंग, भारी और विनाशकारी। इसके बिल्कुल उलट दिराज की ब्रह्मांडीय चमक तलवार कला थी। एक का युद्ध तरीका क्रूर और ताकतवर था, जबकि दूसरा सुंदर और तेज। अगर दोनों लड़के ना होते तो शायद लोग उनकी शादी तक करवा देते। हालांकि वे दोस्त नहीं थे, लेकिन अपने भाई दिराज को बुरी तरह घायल देखकर आरव का गुस्सा आसमान छूने लगा। उसके भाले का हर वार पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया। निखिल, तेरी हालत दिराज से भी बदतर होगी, याद रखना। आरव दहाड़ा। निखिल हंस पड़ा। इतना मत चिल्ला, जितना तू बोल रहा है उतना ही डर भी रहा है। निखिल हवा में मंडरा रहा था। रोशनी का समय क्षेत्र अभी भी सक्रिय था। उसके रहते आरव के लिए निखिल को पकड़ना लगभग असंभव था। आखिर आरव राजेश या दिराज से बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं था, लेकिन निखिल अब पहले से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था। उसी समय विशाल सुनहरा बाघ अचानक गरजा। उसके माथे का सींग चमक उठा और उससे तेज सुनहरी रोशनी निकली। यह उसकी आत्मिक शक्ति थी, प्रकाशमान सूर्य किरण। वह सीधी निखिल की ओर बढ़ी। उसी पल आरव उछलकर आसमान में पहुंचा। उसका विशाल भाला ऊपर उठा और ऐसा लगा मानो वह सचमुच किसी तारे को काट गिराने वाला हो। उसका हमला अचानक और बेहद उग्र था, लेकिन निखिल पहले से तैयार था। हालांकि सुनहरी किरण बहुत तेज थी, फिर भी आसमान में उड़ते हुए निखिल को निशाना बनाना आसान नहीं था। ऊपर से उसके शरीर पर अभी भी अविनाश का अग्नि कवच मौजूद था।
सीधा वार लग भी जाता तब भी वह इतनी आसानी से नहीं हारने वाला था। निखिल ने तुरंत ज्वाला में छाया चाल का प्रयोग किया। रोशनी के समय क्षेत्र के कारण उसकी गति और भी बढ़ गई। सुनहरी किरण उसके पास से निकल गई और खाली हवा चीरती चली गई। मर जा। आरव ने अपना विशाल भाला पूरी ताकत से नीचे उतारा। उसी क्षण निखिल ने अपना बायां हाथ खोला। उसकी हथेली में मौजूद भ्रमित करने वाली आंख चमक उठी। किसी आदमी पर मोहिनी जैसी कला इस्तेमाल करना उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जीत के लिए वह कुछ भी कर सकता था। बस एक पल के लिए आरव की चेतना डगमगा गई और निखिल ने वही मौका पकड़ लिया। उसने तुरंत अपनी सबसे भयानक युद्ध कला चलाई। निर्जीव 7 चीखें। पहला प्रहार दुष्ट आत्माओं की चीख। दूसरा प्रहार प्रतिशोधी प्रेतों की यातना। निखिल की अग्नि जंजीर तलवार से अजीब और डरावनी आवाजें निकलने लगीं। भ्रमित करने वाली आंख और इन आवाज़ों ने मिलकर आरव की आंखों और कानों पर हमला कर दिया। तीसरा प्रहार, चौथा प्रहार, पांचवां प्रहार। आरव अपनी भारी कवच और मजबूत शरीर के कारण कुछ वार सह सकता था, लेकिन लगातार हो रहे इन घातक हमलों को झेलना उसके लिए भी आसान नहीं था। उसका 5वें स्तर का कवच पूरे शरीर को नहीं ढकता था। लड़ाई में तेजी बनाए रखने के लिए कुछ हिस्से खुले छोड़ने पड़ते थे, और निखिल की अग्नि जंजीर तलवार ऐसे ही कमजोर स्थान खोजने में माहिर थी। 5वें प्रहार तक पहुंचते पहुंचते निखिल की तलवार बिजली जैसी तेजी से घूमी। आरव की तारा विनाश कला टूट गई। अगले ही पल तलवार उसके कवच के खुले हिस्से को चीरती हुई उसकी कमर में घुस गई। आह! आरव दर्द से दहाड़ उठा। बस उसी मौके का फायदा उठाकर निखिल आसमान से नीचे गिरा और पूरी ताकत से आरव के सिर पर लात मारी। धड़ाम! आरव का विशाल शरीर हवा में उड़ गया। वह दूर जाकर सीधे दिराज के पास आकर गिरा। उसी समय दिराज ने जमीन से अपनी 7 रत्न तलवार उठाई ही थी, लेकिन जैसे ही उसने आरव को अपनी तरफ उड़ते देखा, वह घबरा गया। उसने तुरंत तलवार फिर से जमीन पर फेंक दी। अब उसमें उसे उठाने की भी हिम्मत नहीं बची थी। दिराज के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ ही समय पहले तक वे दोनों निखिल को कमजोर समझ रहे थे, लेकिन अब निखिल अकेले ही उन दोनों पर भारी पड़ रहा था। आरव दर्द से कराह रहा था। उसकी कमर से लगातार खून बह रहा था। उसका चेहरा गुस्से, अपमान और अविश्वास से भरा हुआ था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस निखिल को वह पहले तुच्छ समझता था, वही आज उसे इस हालत में पहुंचा देगा। दूसरी ओर अविनाश हवा में उड़ते हुए जोर जोर से हंस रहा था। क्या हुआ रे? अभी तो बहुत अकड़ दिखा रहे थे। उसके पूरे शरीर पर आग जल रही थी। छोटा सा शरीर होने के बावजूद उसकी मौजूदगी बेहद डरावनी लग रही थी। रोशनी भी दूर खड़ी सब देख रही थी। उसके चेहरे पर राहत साफ दिखाई दे रही थी। शुरुआत में वह डरी हुई थी, लेकिन अब निखिल को इस तरह लड़ते देखकर उसके मन में भरोसा और भी मजबूत हो गया। निखिल धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी अग्नि जंजीर तलवार अभी भी जल रही थी। उसकी आंखों में ठंडा आत्मविश्वास था। अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। पहले दिराज और आरव सोच रहे थे कि वे निखिल को घुटनों पर ला देंगे, लेकिन अब घुटनों पर आने की बारी उनकी थी। आरव उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी निखिल ने उसे फिर एक जोरदार लात मारी। उसका शरीर उड़ता हुआ पीछे जाकर एक बड़े पत्थर से टकराया। धड़ाम! आरव की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसका सिर घूमने लगा। काफी देर बाद जब उसने खुद को संभाला, तब उसके सामने का दृश्य देखकर उसका दिल कांप उठा। निखिल और अविनाश मिलकर उसके विशाल बाघ को बेरहमी से पीट रहे थे। बाघ के पूरे शरीर पर गहरे घाव हो चुके थे। अविनाश की तेज चोंच ने उसके शरीर में कई छेद कर दिए थे। वह अब पूरी तरह हार चुका था। कुछ देर बाद निखिल रुक गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। बस ऊपर गरजते बादलों की आवाज आ रही थी और जमीन पर पड़े दिराज, आरव और उनके घायल पशुओं की दर्द भरी कराहें सुनाई दे रही थीं। आरव और दिराज डर से कांपते हुए निखिल को देखने लगे। अब हालत ऐसी थी कि वे ठीक से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। निखिल ने अपनी अग्नि जंजीर से दोनों को कसकर बांध दिया। जलती हुई जंजीर उनके शरीर को छू रही थी, जिससे वे दर्द से तड़प उठे। कुछ समय पहले तक घमंड में डूबे हुए दोनों अमीर युवक अब मजबूरी में बहादुरी दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके कांपते पैर उनका डर साफ बता रहे थे। जब उन्होंने अपने कभी शानदार दिखने वाले शेर और बाघ की हालत देखी, तो उनके मन का डर और बढ़ गया। निखिल धीरे धीरे उनके सामने आया। वह अपनी अग्नि तलवार की नोक से खेल रहा था। बस यही देखकर दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। निखिल ने दिराज के बाल पकड़कर उसका सिर ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराया। तो मजा आया? दिराज चुप रहा। अरे, जवाब क्यों नहीं दे रहा? निखिल की मुस्कान और चौड़ी हो गई। वह इस पल का बहुत समय से इंतजार कर रहा था। उसे आज भी याद था कि प्रतियोगिता के समय दिराज और उसकी माँ ने उसकी माँ का कितना अपमान किया था। तुम लोग खुद को बहुत बड़ा समझते थे ना, हमेशा दूसरों को नीचा दिखाते थे। निखिल ने उसके गाल पर थपथपाते हुए कहा। अब अपनी हालत देख। दिराज दर्द में दांत भींचते हुए बोला। हमें इतना अपमानित मत कर। आज तू जीत गया है, लेकिन आगे चलकर तेरी हालत हमसे भी बुरी होगी।
उसके कई दांत टूट चुके थे, इसलिए उसकी आवाज़ भी साफ नहीं निकल रही थी। निखिल हंस पड़ा। अपमान? मैंने तुम्हारा अपमान किया? चटाक। उसने दिराज के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। जब तुम और तुम्हारी माँ मेरी माँ के बारे में गंदी बातें कर रहे थे, तब सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। चटाक। एक और थप्पड़ पड़ा। घर जाकर अपनी माँ को अच्छे से बताना कि निखिल ने तुम्हारी कैसी हालत बनाई। चटाक। फिर एक थप्पड़। पहले से ही उसका बायां गाल सूजा हुआ था, अब निखिल दायां गाल भी लाल और सूजा हुआ बना रहा था। कुछ ही देर में दिराज का पूरा चेहरा बिगड़ गया। निखिल शांत आवाज में बोला, मुझे पता है तुम लोग मुझे मारना चाहते थे। अगर आज मैं हार जाता तो शायद जिंदा नहीं बचता। वह बोलते बोलते थप्पड़ मारता रहा। लेकिन मेरे अंदर तुम लोगों से ज्यादा इंसानियत है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। चटाक। हमारे बीच इतनी गहरी दुश्मनी भी नहीं है। चटाक। और तुम्हारे पिता ने कभी मेरी मदद की थी। इतना लंबा बोलते बोलते उसने 3 और जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। आखिरकार दिराज ने सिर झुका लिया। वह अब भी हार मानना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसी समय आरव गुस्से से दहाड़ा, निखिल, अगर हिम्मत है तो मेरे ऊपर हाथ चला। निखिल उसकी ओर मुड़ा। अरे वाह, इतनी जल्दी क्या है, अब तेरी बारी है। वह धीरे धीरे चलकर आरव के सामने पहुंचा। चटाक। एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। आरव अब भी मुफ्त का ताबूत भेजेगा। निखिल वह बात कभी नहीं भूला था। तब आरव ने उसकी माँ के लिए मुफ्त ताबूत लेने का पता दिया था। उस समय वह उनकी तकलीफ का मजाक उड़ा रहा था। निखिल की आंखें ठंडी हो गईं। दूसरों के दुख का मजाक उड़ाना बहुत मजेदार लगता था ना। चटाक। एक और थप्पड़ पड़ा। आरव का चेहरा बैंगनी पड़ने लगा। आरव दांत पीसते हुए निखिल को घूरने लगा। निखिल। निखिल ने अपनी अग्नि तलवार की नोक उसके गले पर रख दी। उसकी आवाज़ अब बेहद ठंडी थी। मैं तुम्हारे बाप को नहीं जानता। उसने कभी मेरी मदद भी नहीं की। दिराज को मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि उसके पिता ने कभी मेरा साथ दिया था। निखिल थोड़ा झुका और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, लेकिन तू? आरव की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों में पहली बार सच्चा डर दिखाई दिया। निखिल ने तलवार की नोक उसके गले पर और दबाए। अब मैं तुझसे फिर पूछता हूँ, अब भी मुफ्त का ताबूत देगा? आरव की आंखों में आग जल उठी। चटाक। एक और जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। क्या हुआ, अब भी देगा ताबूत? बोल। चटाक। इस बार का थप्पड़ इतना जोरदार था कि आरव की आंखों से आंसू निकल आए। निखिल की अग्नि तलवार अभी भी उसके गले पर लगी हुई थी। डर के कारण आरव की हिम्मत नहीं हुई कि वह कुछ बोले। निखिल ठंडी आवाज में बोला, खून, अब देखता हूं आगे कभी मेरे सामने अकड़ दिखाता है या नहीं। इसके बाद निखिल खड़ा हुआ और उसने अपना पैर आरव के चेहरे पर रख दिया। चर्र। उसकी नाक टूट गई। आरव दर्द से कराह उठा। आरव, आज की बेइज्जती याद रखना। अगली बार मुझे देखे तो जरा इज्जत से बात करना। इतना कहकर निखिल ने अपना पैर हटाया। उसने अभिनाश को आवाज दी, अपनी अग्नि जंजीर समेटी और आराम से वहां से चल पड़ा। पीछे जमीन पर पड़े आरव और दिराज दर्द और शर्म से सिसक रहे थे। लेकिन इसमें गलती किसकी थी? वे खुद कमजोर थे। इस दुनिया में जीतने वाला ही सही माना जाता था, हारने वालों की कोई परवाह नहीं करता। पहले यही हाल निखिल का था, और आज वही हाल इन दोनों भाइयों का हो गया था। असल में 7 पंखों वाला शेर छोड़कर बाकी सबको बहुत गंभीर चोट नहीं लगी थी। उनके अंदरूनी घाव ज्यादा नहीं थे। उनके पास ढेर सारी दुर्लभ जड़ी बूटियां थीं, जिनकी मदद से वे जल्दी ठीक हो सकते थे। लेकिन उस शेर की हालत खराब थी। निखिल ने जानबूझकर उसे इतनी बुरी तरह घायल किया था कि वह तुरंत वापस लड़ने लायक ना रहे। वरना आज जमीन पर पड़ा हुआ इंसान शायद निखिल होता। ये सब उनकी अपनी जुबान की वजह से हुआ था। उन्होंने पहले निखिल और उसकी माँ का मजाक उड़ाया था। अब निखिल चाहता था कि वे जाकर शोभा को उसका जवाब अच्छी तरह सुनाएं। हालांकि सच कहें तो दिराज और आरव निखिल के असली दुश्मन नहीं थे। आज जो अपमान उन्हें मिला वह शायद उनके लिए एक सबक बन जाए। आखिर वे दोनों हमेशा ऐशो आराम में पले थे। निखिल आसमान की ओर देखते हुए बोला, यही ताकत का मतलब है। अगर किसी को शिकायत है, अगर कोई खुश नहीं है, उसने अपनी मुट्ठी भींच ली, तो जवाब ताकत देती है। अब निखिल को साधना का रास्ता पहले से ज्यादा साफ समझ आने लगा था। ये दुनिया ताकतवर लोगों की है। निखिल की आंखों में दृढ़ता चमक उठी। अभिनाश, आज से हम भी ऐसे ही जिएंगे। अगर कोई हमें सताएगा तो पहले उसे बुरी तरह पीटेंगे, फिर और ज्यादा पीटेंगे। अभिनाश उसके कंधे पर बैठा हुआ सीना फुलाकर बोला, ये तो बहुत आसान है। उसी समय रोशनी मुस्कुराते हुए बोली, और मेरा क्या? निखिल उसकी तरफ मुड़ा। रोशनी, अभी जो मैंने किया उससे तुम्हें बुरा लगा क्या? रोशनी बहुत मासूम थी, इसीलिए निखिल को हमेशा लगता था कि उसके सामने ज्यादा खून खराबा करना ठीक नहीं। लेकिन रोशनी ने सिर हिलाया। नहीं। उसकी आंखें चमक उठीं। जो थप्पड़ आपने मारे वो बहुत मजेदार और शानदार थे। निखिल हंस पड़ा। अभिनाश ने गहरी सांस ली और नाटक करते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि रोशनी इतनी खतरनाक लड़की है।
हाय, उसकी मासूम छवि टूट गई। उसने ऐसे सिर हिलाया जैसे इंसानों की क्रूरता देखकर दुखी हो गया हो। रोशनी खिलखिलाकर हंसी। मुझे अभिनाश के सामने अपनी छवि की चिंता नहीं है। फिर वह शर्माते हुए निखिल की ओर देखने लगी। मेरे लिए बस यही मायने रखता है कि बड़े भैया मुझे प्यारी समझते हैं। ये सुनते ही अभिनाश गुस्से से फड़फड़ाने लगा। तुम दोनों बहुत घटिया हो। मैं, महान दादाजी मुर्गा, अब घर छोड़कर जा रहा हूँ। निखिल तुरंत घबराने का नाटक करने लगा। अरे नहीं, मत जाओ, तुम्हारे बिना मैं और रोशनी दुखी हो जाएंगे। अभिनाश ने और सीना फुला लिया। क्यों? निखिल मुस्कुराया। क्योंकि तुम इतने सुंदर चूजे हो कि तुम्हें छोड़ना मुश्किल है।